अफराद माशरा की शऊर व आगही, समाजी इर्तिका और कौमी तरक्की का इन्हिसार मेयारी तालीम पर मुनासिर है। इस सिलसिले में अक़वाम आलम अपने GDP से खतीर रकम तालीमी बजट पर खर्च करते हैं। पाकिस्तान में मख्तस तालीमी बजट कौमी ज़रूरत से काफ़ी कम है। इस पर सितम बालाए सितम मुख्तस तालीमी बजट का बड़ा हिस्सा करप्शन की नज़र हो रहा है। तबक़ाती तालीम, घूस्ट असातिज़ा, अस्तबल स्कूल, गैर मेयारी निज़ाम और तरीक़े तालीम और कम तालीमी रुझान ऐसे अवामिल हैं जो लाजमी तालीम के आईनी हक की राह में रुकावट बने हुए हैं। इस नागुफ्ता सूरत हाल में तालीम के लिए संजीदगी रखने वाला तबका सरकारी स्कूलों से मायूस होकर प्राइवेट स्कूलों को अपनाने पर मजबूर हो चुका है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों और खुद साख्ता पॉलिसियों ने संजीदा तबके को शदीद मुश्किलात से दोचार किया हुआ है। मार्केट में मयारी और मुनासिब कीमत की स्कूल कॉपीज होने के बावजूद मयार और यकसानियत के नाम पर स्कूल लोगों वाली महंगी कॉपीज का सेट खरीदने की पाबंदी ने वालिदैन को मुश्किल से दो चार कर दिया है। इस हवाले से टीम गिरफ्त ने मार्केट सर्वे किया। ये कितने सफ़े की कॉपी? 200 पेज। 200 पेज की। और ये सफ़ात जो है इससे अच्छी क्वालिटी के सफ़ात वाली, अगर सबसे अच्छी क्वालिटी के सफ़ात वाली ये 120। ये 120 रुपए की है। 200 सफ़े की है। ये भी 200 पेज। ये देखें आप, 224 पेज हैं इसमें। 224 पेज है। और ये कितने की है? 130, 36 नहीं 30 रुपए की। इसकी क्वालिटी देखें, बेहतरीन क्वालिटी की कॉपी है और 130 रुपए की है। ये इससे अच्छी पे इम्पोर्टेड में आती है। वो है, वो देख रखी होगी। दिखाना ज़रा। ये कितने की है भाई? ये 150। ये 150 रुपए की है। ये भी 200। 200 सफ़े की 150 रुपए की कॉपी है ये। ठीक है, ये कीमतें हैं। इम्पोर्टेड इसमें कागज़ है। और ये जनाब कितने गेज का? ये 65 ग्राम। 65 ग्राम का पेज है ये। 60 भी होता है, 65 भी होता है, 70 भी होता है। इसमें ये थोड़ी लो क्वालिटी है उससे भी। अच्छा जी। ये कितने की बताइए आप? 150। इसके बाद बारी आई स्कूल के मुकर्रर करदा बुक शॉप्स की। टीम गिरफ्त स्पाई टीम ने 2 मुख्तलिफ स्कूलों के रेफर किए हुए 2 बुक शॉप से कॉपियां खरीदी। पता नहीं स्पाई रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि उर्दू बाजार में जो कॉपियां 150 रुपए की थी, वही कॉपियां स्कूल मोनोग्राम के साथ 270 और 390 की फरोख्त की जा रही थी। खरीदारी के दौरान स्कूलों की वही कॉपियां 500 रुपए की भी बिकती हुई नजर आईं। बिल्कुल वो उन्होंने स्कूल के लिहाज से बेहतर बनाई हुई है। बिल्कुल ये इसके मुताबिक हो गई। ठीक है, दे आर सेम। ठीक है, और बल्कि इसके अंदर मार्जिन भी मौजूद है, ऑलरेडी मार्जिन भी मौजूद है। और बेसिकली ये बनाई जाती है अच्छे बड़े O लेवल स्कूल के लिहाज से या कॉलेज लेवल के हिसाब से, यूनिक के हिसाब से। होल सेल में यहाँ कोई 10 ले, 6 ले, 20 ले, उसको होल सेल में मिलती है 250 की। और ये पूरे 200 पेज की है। ये 250 रुपए की। यस, होल सेल में। यहाँ पर होल सेल में पूरे 200 पेज की मिलती है 150 रुपीज़ की 100%। और जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो छोटी बिल्डिंग में है या बड़े पैमाने पे हैं, वो देते हैं 300 की। अब कोई बोले यार ये तो और सस्ती भी मिल जाती है, रीज़न मौजूद है, मतलब क्वालिटी पेपर की थोड़ी लो कर दें, या 100 रुपीज़ की मिल जाती है। लेकिन ये तो श्योरिटी है कि इस साइज़ की कॉपी जो होती है यहाँ 200 पेज की 150 की मिलती है। अदरवाइज़ कोई भी स्कूल छोटी बिल्डिंग में हो या बड़े अपार्टमेंट में हो 300-250 से कम नहीं देता। असल बात इसमें यह है कि हर स्कूल अपना अपना कोर्स पढ़ाता है, कोई ऑक्सफोर्ड, कोई कहाँ, कोई कौन सा, तो डिफरेंट कोर्सेज़ का ये है। तो इसलिए स्टूडेंट जो है वो परेशान रहता है। इसलिए वो कोशिश ये करता है कि अपने स्कूल के सजेस्टेड किए गए जो बुक शॉप्स हैं वहाँ से ले लें, ताकि उनको आगे कोई मुश्किलात का सामना ना हो। ये हो गई कोर्सेज़ की बात। जो कॉपीज़ की बात है, वो भी जो है वो निजी स्कूल बच्चों को इस बात पे आमादा करते हैं कि वो भी उन्हीं से किताब ली जाए। और हाल ही में मेरे पास ये इशू आया भी था कि एक वालिदैन ने मुझे शिकायत की थी कि हमें स्कूल वाले जो है वो दबाव डालते हैं कि आप यहीं से लें, हमारे मोनोग्राम वाली जो है वो किताबें लें। लेकिन फिर मैंने ये बात की, मैंने कहा रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कुछ स्कूल जो है वो मान जाते हैं, मगर कुछ स्कूल जो है वो नहीं मानते और फिर स्टूडेंट को किसी और तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जो कि बहुत गलत है। रजिस्टर बताना है कितने का? ये 200 पेजेस का है। 170 रुपये कीमत है इसकी। अच्छा, ये जो रजिस्टर है बड़ा वाला, ये कितने का है? 300 रुपये के पूरे 400 पेज अच्छी क्वालिटीज़ में। 200 सफ़े की जो स्टैंडर्ड कॉपी होती है
जो अच्छी क्वालिटी की है वो यहाँ पे कितने की है और कौन सी है, ज़रा दिखाइए। सर यहाँ पे ये 100 रुपये की मिलती है। अच्छा, 100 रुपये कीमत है इसकी। ये 250 पेजेस का रजिस्टर 150 रुपये। 150 रुपये का। बिल्कुल बेहतरीन क्वालिटी की कॉपी है। ये रजिस्टर है और ये कॉपी है, ये 100 रुपये की है और ये 150 रुपये का है। जब आप स्कूल जाते हैं बच्चे से पहले पेरेंट्स का इंटरव्यू होगा। अगर पेरेंट्स क्वालिफाइड होंगे तो बच्चे को उधर लेते हैं। तो एज़ पर पॉलिसीज़ एंड एज़ पर रूल्स यू हैव टू गो विद दैम। आपको सबसे पहले उनके डेकोरम को मेंटेन करना है। आप बगैर लेबल के उनकी कॉपीज़ लेके जाएं तो आपको डेफिनेट रिटर्न कर देंगे, बोलेंगे जी ये नहीं चलेगी। तो उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने मजबूर कर दिया, ऐसे लाइन खींच दी ना, जी ऐसे। मैं समझता हूँ कि इस सवाल का जवाब जो है वो क्लैरिटी चाहता है। और इस तरह से क्लैरिटी हम दे सकते हैं कि हम तमाम स्कूल्स के पेश नज़र जब हम स्टेशनरी की बात करते हैं और स्पेशली जो आप बताती हैं कि कॉपियाँ हैं और वो मोनोग्राम लगी हुई कापियाँ हैं, लेबल्ड कापियाँ हैं, तो उसके पीछे जो लॉजिक है बहुत सिंपल सी साइंस है उसकी, और वो ये है कि हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं और मयार चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं। ठीक है, क्वालिटी हमारे पेश नज़र होती है और यूनिफॉर्मिटी कि सब बच्चे एक जैसी चीज़ इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक कॉपीज़ की प्राइस का कंपैरिजन हम आप देते हैं, वो मसला ये है कि कॉपीज़ में नोटबुक में प्लेन और सिंपल रूलिंग कागज़ लगा हुआ होता है जिसकी बेशुमार वैरायटी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। वो बहुत मुमकिन है कि स्कूल से मिलने वाली कॉपी जिस थिकनेस की है या जितने पेजेस की है उतने ही पेजेस की कॉपी जो है वो बाज़ार से, लेकिन सस्ते कागज़ में, फिर वो सस्ते दाम मिल सकती है। तो स्कूल्स के पेश नज़र कोई इसमें तिजारत या कोई कारोबारी मकसद नहीं होता, बल्कि एक यकसां मयार देना मकसूद होता है। दूसरी बात ये कि एक सहूलत भी इसको आप समझ सकती हैं, और इसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ, कोई मुकाबले की बात नहीं है कि जिस तरह आप एक सुपर स्टोर पे जाते हैं वहाँ आपको मीट भी मिलता है, वहाँ ग्रॉसरी भी मिलती है, वहाँ आपको मतलब सब्ज़ी भी मिलती है, क्लॉथ्स भी मिलते हैं, क्रॉकरी भी मिलती है। तो अंडर वन रूफ जो है वहाँ तमाम सहूलतें जो है मौजूद होती हैं। इसी तरीके से ये वालिदैन का इसरार भी होता है, वालिदैन की ख्वाहिश भी होती है कि स्कूल की बुक शॉप, स्कूल की टक शॉप से, स्कूल की कैंटीन से जो है वो ये तमाम चीज़ें हमें अवेलेबल हों या दस्तयाब हों। 8,000 रुपये का स्कूल वाले सिलेबस दे रहे हैं, जो कि मैंने इधर वाली मार्केट से 4,500 रुपये का परचेज़ किया है। और भी प्राइवेट स्कूलों में बहुत सारे मसले हैं। कॉपियों का इतना फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये 100-200 रुपये फ़र्क आ रहा है कॉपियों में। सर उर्दू बाज़ार में तो इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन कॉपियों में जो से स्कूल वाले हमें दे रहे हैं कि हम लोग स्कूल वालों ने हम लोगों से परचेज़ करनी है, ये है वो है, तो बहुत सारी। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप स्कूल के दुकान से ख़रीदें, उसकी जो रिकमेंडेड दुकान होती है तो वहाँ 200-250 की ये कॉपी है, यहाँ पे 100 रुपये की। यहाँ पर 100 रुपये की कॉपी है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्कूल वाले बोल रहे हैं ये चीज़ें हम लोगों से परचेज़ करें। ज़ाहिर सी बात है, अभी जो सैलरी वाला इंसान है उसकी 35 से 40 हज़ार रुपये सैलरी है, और उनके 2-3 बच्चे हैं, अगर उसको स्कूल में पढ़ाते हैं तो खाएंगे क्या करेंगे। स्कूल के इतने एक्सपेंसिव हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। हुकूमत को जो है वो फैसला साजी करने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि कॉपीज़ जो है वो हर साल ही आती हैं और हर साल नया कोर्स लेना पड़ता है, तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता वालिदैन के पास कि वो वैन के भी अखराजात बर्दाश्त करें, स्कूल की फ़ीस भी दें और प्लस कोर्सेज़ भी उनके सजेस्टेड बुक स्टोर से लें। बैकपैक फॉर्म में लेकर आ गए सारी चीज़ें, वो दैट सेट उन्होंने स्ट्रेट बोला कि ये हमारा सिलेबस है, इस शॉप पे जाएं, पर्टिकुलर शॉप कर दी है और जाकर आप वहाँ से परचेज़ करें। वो अवेलेबिलिटी है नहीं है। जितने ब्रांड के स्कूल हैं वो अपने ब्रांड को फोकस करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने वो चीज़ छोड़ी नहीं है ना। ये स्कूल्स की बात होती है, कुछ बहुत बड़े स्कूल होते हैं प्राइवेट स्कूल जो किसी की नहीं सुनते, और कुछ जो स्कूल हैं गली के स्कूल हो गए तो वो फिर भी सुन लेते हैं और वो कवर वगैरह उस पर रैप करके अपनी जो कॉपीज़ हैं वो स्टूडेंट से ले जाते हैं। सर स्कूल वाले तो आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, और यहाँ पर ना जो स्कूल वाले मंगवाते हैं ना,
चाहे वो लिस्ट बना के देते हैं, वो कहते हैं कि पहले वहाँ से पता करो फिर यहाँ से ले लो। हमारा रेट उनसे ना बहुत फ़र्क होगा, और जो अपना वो बिज़नेस कर रहे हैं तो उनमें रेटों में बहुत फ़र्क आता है, और यहाँ पे जो भी लेने आता है वो यहाँ से फ़ायदे में ही जाता है। गवर्नमेंट तो बार बार जोर देती रहती है कि जी अपना जो है वो कोर्स है जो है ना स्कूलों से ना ख़रीदें, उसके बाद भी ये सिलसिला सालों से चल रहा है। सर वो स्कूल वाले तो अपने जो बिज़नेस चला रहे हैं उनका तो बिज़नेस ही चलेगा ना, बाकी जो गवर्नमेंट कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फ़ायदा होता है। जो वहाँ पे 300 रुपये की चीज़ होती है यहाँ पे 80 रुपये 90 रुपये इस तरह की अलग अलग वैरायटी में मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक मिल जाती है, इससे ऊपर नहीं होती यहाँ पे। मार्केट सर्वे के दौरान इंकशाफ हुआ कि अच्छी और म्यारी सफ़ात वाली मुनासिब कीमत की कॉपियां मार्केट में मौजूद हैं। 60 से 80 ग्राम पेपर के 150 सफ़ात वाली कॉपी 100 से 150 रुपए में दस्तयाब हैं, जबकि सिर्फ सरवर्क पर स्कूल मोनोग्राम प्रिंट होते ही मार्केट की यही कॉपियां दुगनी या उससे भी ज्यादा कीमत में फरोख्त की जा रही हैं, जिसे स्कूल के तलबा पर खरीदना लाजिम होता है। टीम गिरफ्त ने जांचने के लिए स्कूलों से फरोख्त होने वाली और मार्केट में दस्तयाब कॉपियों दोनों पर इंक पेन से लिखकर देखा तो दोनों के म्यार में कोई फर्क नहीं था। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि क्या स्कूल मोनोग्राम वाली कॉपियों पर लिखने से तलबा की जहनी इस्तेदाद, तालीमी कारकर्दगी और दीगर महारतों में ज्यादा बेहतरी आती है। बैकपैक की इस्तिलाह के तहत इलाकाई इलाकों से लेकर बड़े स्कूलों तक कम से कम 8,000 रुपए का कोर्स मुहैया किया जा रहा है, जबकि उर्दू बाजार कराची में वही बुक्स और कॉपीज का सेट 40 से 50% रियायत पर मौजूद है। लेकिन जाबिराना तालीमी इंडस्ट्री आम मार्केट से खरीदने की हौसला शिकनी करती है। ऐसा हम फ्लेक्सिबल क्यों नहीं रखते कि अगर बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता तो उसको हम सिर्फ उसके ऊपर लोगो लगा के कवर लगा कर जो है वो स्कूल इसको आसानी क्यों नहीं पैदा कर रहे हम तालीम में, हम उसको मज़ीद मुश्किल क्यों बनाते जा रहे हैं। देखिए गुड्स के काम में, चीज़ों के अजनास के काम में तो ये होता है कि फ्रूट जो है या सब्जियां जो है मार्केट में दर्जा अव्वल का रेट कुछ और होता है, दर्जा दोम का रेट कुछ और होता है, लेकिन हमारे पास एक किताब एक कॉपी का कॉन्सेप्ट होता है। हम ये बच्चों में डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते, और इसमें क़तई तौर पर ये कहना भी मैं समझता हूँ कि सही नहीं है कि स्कूल वाले जो है वो ज़बरदस्ती करते हैं कि इस किताब को या इन किताबों को जो है वो इसी दुकान से, एक दुकान से, ख़ास दुकान से ख़रीदा जाए। जब हम बुक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं पेरेंट्स को, तो वो बुक लिस्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है, वो ओपन फॉर ऑल बुक सेलर्स, बुक शॉप्स होती है। तो ये गलतफहमी है, ऐसा बिल्कुल और हरगिज़ भी नहीं है। स्कूल की अपनी कोई टक शॉप या स्कूल के सराउंडिंग में जो शॉप्स होती हैं, यकीनन वो लोग अपना यही तिजारत करते हैं और किताबों की दुकानें या परसेंटेज या मार्जिन में भी रखना हो, इज़ दैट पॉसिबल कि परसेंटेज रखते हो, मार्जिन रखना हो, क्योंकि आजकल तो ये इतनी आम हो चुकी है परसेंटेज रखना कि हर इंसान परसेंटेज, अगर मैं आपको कोई डॉक्टर भी रेकमेंड करूँगी तो वहाँ पर भी लोग परसेंटेज रख रहे हैं। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई स्कूल जो है वो 100, 200, 300 बच्चों को पढ़ा रहा है और वहाँ पर जो है वो फ़लाँ बुक स्टॉल से वो परसेंटेज नहीं ले रहा। देखिए डॉक्टर्स के पास, फार्मेसी वाले, लैब्स वाले जो है वो शायद ये इंसेंटिव या ऑफ़र्स लेके जा सकते हैं और उनका काम रेगुलर बेसिस पे होता है। स्कूल्स के पास किताबें जो है वंस अ ईयर हैं, हम साल में एक मरतबा बच्चों को किताबों की लिस्ट देते हैं, कॉपीज़ का कहते हैं, और तमाम स्कूल्स तो कॉपीज़ को भी कई जगहों पर जो है वो इजाज़त दे देते हैं वेंडर्स को कि वो बना सकते हैं कापियाँ, और ज़रूरी भी नहीं होता कि कोई बच्चा जो, हर बच्चा जो है वो पाबंद हो कि स्कूल के मोनोग्राम वाली किताब या कॉपी जो है उसने लेनी है। देखें, अगर बात सिर्फ मनपसंद कॉपी की दुकानें और मनपसंद यूनिफॉर्म की दुकान पे ख़त्म हो जाती तो अफसोस नहीं होता, बर्दाश्त कर लेते। साल में 2 झटके पेरेंट्स को, जून जुलाई की फ़ीस, ये अलग एक मसला, इन तमाम चीज़ों को झेल लेते। लेकिन हर हफ्ते तो आपका कभी रेड डे, कभी ब्लू डे, कभी ग्रीन डे, कभी फ्रूट डे, कभी वेजिटेबल डे, कभी फलां डे, कभी पिज़्ज़ा डे, कभी बर्गर डे, कभी जिंगर डे। आपके लिए नहीं है जिंगर 250, 400, 500, 600 रुपये का, लेकिन उस फैमिली के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जिसके 4 बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आज आपने चारों बच्चों से 500-500 रुपये की चीज़ें मंगवा ली हैं, तो कहाँ से 250 रुपये लाएगा? बच्चा चीज़ लेकर नहीं आ रहा, क्लास के बाहर हाथ खड़े हो जाओ। बच्चा तो पहले ही जहनी मरीज़ बनता चला जाएगा, कौन पूछेगा, किसके पास जाए वो?
मैं बार बार बोल चुका हूँ, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, जिस तरह से आवाम को पीस रहे हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन बेचारी आवाम किसके पास जाएगी? हुक्मरान आवाम जब इतना बड़ा लिविंग स्टैंडर्ड में फ़र्क होगा तो कैसे बातचीत एक दूसरे को समझा सकते हैं, अपना दर्द कैसे बता सकते हैं? निजी तालीमी इदारों के एक्ट 2015 के तहत निजी स्कूल्स अपनी महंगी किताबें और कॉपियां जबरन फरोख्त नहीं कर सकते और वालिदैन को ये इख्तियार हासिल है कि वो बाजार से खुद किताबें और कॉपियां खरीदें। अलबत्ता स्कूल मेयार की शर्त लगा सकता है। हर साल सालाना फीस क्यों? मुख्तलिफ एक्टिविटीज, गैर निसाबी सरगर्मियों और स्टेशनरी जैसी चीजों के लिए हर साल गैर कानूनी सालाना फीस वसूल की जा रही है, जबकि इसके अलावा तकरीबन हर इवेंट पर तुलबा से पैसे मांगने का तकाजा किया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए, एनुअल चार्जेस जो हैं, इसकी मिसाल मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल से समझा देता हूँ कि खुद सरकार भी जो है, गवर्नमेंट जो है, अपने तमाम स्कूलों को सालाना बुनियाद पर मुतफर्रिक चीज़ों के लिए, मिसएलेनियस अकाउंट्स के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए और दीगर अखराजात के लिए, प्रोग्राम्स के लिए जो है वो एक सालाना फ़ी बच्चे के हिसाब से या स्कूल के हिसाब से एक फ़ंड फराहम करती है। बिल्कुल इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल्स के पास भी एनुअल चार्जेस की मद में जो है वो तमाम जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम जो बेसिक फैसिलिटीज़ हम उन्हें दे रहे हैं और इसी तरीके से जितनी इवेंट्स और एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो तमाम चीज़ें जो है उन एनुअल चार्जेस से जो है वो पूरी की जाती हैं। और इसमें क़तई तौर पर ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ जो छोटे मोटे डेज़ या प्रोग्राम सेलिब्रेट किए जाते हैं और उसमें जो स्कूलों की तरफ से जो चीज़ें वालिदैन को लाने के लिए, मंगवाने के लिए कहा जाता है, यकीनी तौर पर वो नापसंदीदा हैं ज़्यादा और उसकी कोई हौसला अफजाई हम भी नहीं करते एसोसिएशन की सतह पर कि वालिदैन को जो है वो साल में कई मरतबा बॉदर किया जाए और उनको कॉस्ट्यूम्स के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर या दीगर चीज़ों में जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। तनख्वाहों की मद, यूटिलिटी बिल्स और इमारती किराए वगैरह का बताकर जून जुलाई की फीस भी ली जाती है। निजी स्कूल वालों की तरह वैन वाले भी बहती गंगा से हाथ धो रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से जून जुलाई की फीसें वसूल कर रहे हैं। वालिदैन ये भत्ता भी बतौर फीस देने पर मजबूर हैं। देखिए, जहाँ तक स्कूलों का ताल्लुक़ है तो कानूनी तौर से, उसूली तौर से, अखलाक़ी तौर से आपने जिस तरह ख़ुद भी तस्लीम किया कि यकीनी तौर पर एक पूरे साल की 12 महीने की फ़ीस बच्चे को देनी होती है, जिसमें स्कूल के तमाम रेगुलर अखराजात जो है वो एज़ इट इज़ हो रहे होते हैं, चाहे उसमें तनख्वाहें हों, चाहे उसमें बिल्डिंग्स के किराए हों, चाहे उसमें यूटिलिटी बिल्स हों। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का ताल्लुक़ है, ये ज़िम्मेदारी और ना कोई पाबंदी स्कूल की तरफ से होती है और किसी स्कूल के पास जो है कोई अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि फ्री मार्केट से, ओपन मार्केट से ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो स्कूल को कांटेक्ट करते हैं। स्कूल ट्रांसपोर्टर्स को सिर्फ वालिदैन के साथ कोऑर्डिनेट कराता है या उनका राबिता करवा देता है और फिर वालिदैन और ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो मिलकर जो है ट्रांसपोर्ट की फ़ीस भी तय करते हैं। ये बात बिल्कुल आपकी वजह है कि जो 2 महीने हैं इसमें ट्रांसपोर्ट चूँकि न तो इस्तेमाल हो रही है और स्कूल का इससे कोई सरोकार नहीं है, न स्कूल के कोई प्राइवेट कामों में वो वैन्स जो है वो इस्तेमाल होती हैं, न स्कूल वालों को ज़रूरत होती है उन वैन्स की। ये एक फ्री मार्केट से, ओपन मार्केट से ट्रांसपोर्टर्स का और पेरेंट्स का आपस का म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है। यकीनी तौर पर वो इसमें सिवाय इसके कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो अपनी गाड़ियों का जून जुलाई में अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना प्राइवेट इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको चाहिए कि वो वालिदैन पर इसकी फ़ीस का बोझ न डालें, या अगर कोई इस तरह का मामला है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उनका नेटवर्क इस तरह का है कि वो ट्रांसपोर्ट प्राइवेट नहीं चलाते हैं, तो फिर उसकी फ़ीस कम से कम आधी तो ज़रूर होनी चाहिए। अगर बात की जाए साथी की तनख्वाह की
और अगर बात की जाए स्कूलों के किराए की, तो तकरीबन 90% कराची में ऐसे स्कूल हैं जो कि किराए पे चलते हैं, और उनका किराया अगर आप गुलशन की बात कर लें तो तकरीबन 18 से 20 लाख एक स्कूल का किराया है। और वो किराया किस तरह अदा करें, और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो अलग हैं। तो स्कूल वालों का एक जस्टिफाइड एक उनका बयान है कि भाई हमें तो जो है गुजारा हमारा नहीं हो सकता, लाखों की बात है, हज़ारों की होती तो हो जाती, तो इसलिए हम तो मजबूर हैं जून जुलाई की फ़ीस हम लेने में। और ये वो वालिदैन भी जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं। पहले ये होता था स्कूलों में कि एडवांस फ़ीस जो है वो वालिदैन से ली जाती थी। जून जुलाई की फ़ीस पहले ही ले ली, मार्च में या फरवरी में भी शिकायत आई कि ली जा रही है। इसके बाद जो है वो एक्शन हुआ और डायरेक्टरेट की तरफ से हिदायत जारी हुई कि अब कोई भी स्कूल वालिदैन को मजबूर नहीं करेगा और जून में ही फ़ीस ली जाएगी और जुलाई की जुलाई में ही फ़ीस होगी। और इस साल एक नई चीज़ ये हुई है कि जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नया साल जो है वो इस बार 8 अप्रैल को शुरू हुआ, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं वो तो पास आउट हो जाते हैं, तो इसलिए अब मैट्रिक के स्टूडेंट्स से फ़ीस इस बार जून जुलाई की नहीं ली गई। और ये मेरे ख्याल से मैं अच्छा इकदाम इसको समझती हूँ कि मैट्रिक स्टूडेंट्स को जून जुलाई की फ़ीस नहीं देनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से इस तरह के और इकदाम होने चाहिए जिससे जो है वो वालिदैन पर बोझ कम से कम हो, क्योंकि उनके और भी बच्चे होते हैं तो तमाम अखराजात होते हैं, स्कूल फ़ीस होती है, वैन की फ़ीस होती है, कोर्स की फ़ीस होती है, तो इस तरह जो है वो प्रेशराइज़ हो जाते हैं, फिर जहनी दबाव आता है जिसकी वजह से बच्चे जो है वो कॉन्सेंट्रेट स्कूलों में भी नहीं कर पाते। सिंध प्राइवेट तालीमी इदारों के एक्ट 2015 और फीस एंड फंड्स रेगुलेशंस 2020 के तहत सालाना फीस में 10% से ज्यादा इजाफा ममनू है। इसी तरह एडमिशन फीस सिर्फ नए दाखिले पर ली जा सकती है, सालाना नहीं, जबकि जून और जुलाई की छुट्टियों में फीस वसूली ममनू है, सिवाय 1 माह की एडवांस फीस के। लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने हुकूमती कवानीन की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। प्राइवेट स्कूल इंतजामिया की जानिब से वालिदैन को मखसूस दुकानों और वेंडर से स्कूल यूनिफॉर्म्स और अलहदा से यूनिफॉर्म्स के लोगोस खरीदने की तरगीब दी जाती है। आम ख्याल तो यही है कि इन्हीं स्कूल वेंडर्स और यूनिफॉर्म दुकानों से स्कूल का कमीशन फिक्स होता है। कैसे बताए एक माँ जाके किसी वजीर को कि मेरा बच्चा जिस स्कूल में जाता है उसमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 तक लाइट ही नहीं होती, और अगर लाइट है तो पंखा नहीं है क्लास में। कौन उस दर्द को समझने वाला है कि जिस चेयर पे उसका बच्चा बैठता है सरकारी स्कूल में या कहीं पर छोटे स्कूलों में, वहाँ कीलें निकली हुई हैं जंग आलू, कितने इंजेक्शन लगवाएंगे सेप्टिक के। लेकिन जब तक ये तबकाती तफरीक, फिर दोहरा तालीमी निज़ाम, ये सब कुछ, जब जिस दिन वज़ीर का बच्चा, मिनिस्टर का बच्चा, पूरे पाकिस्तान में तमाम वज़ीरों के बच्चे प्री मॉन्टेसरी सरकारी स्कूल, मैट्रिक सरकारी स्कूल से करेंगे, इस मुल्क का निज़ाम ख़त्म। फिर तुम मंगवा के दिखाना वज़ीर के बच्चे से कि जाओ मेरी पसंद की दुकान से किताब ख़रीद के लाओ, मार्केट में 100 रुपये की नहीं चलेगी, 800 रुपये की खरीदो, मेरे पसंद का लोगो लगा होना चाहिए। फिर बताएगा वज़ीर तुम्हें। अभी तो वज़ीर का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, वो जिस स्कूलों में पढ़ता है उसके चपरासी की जितनी तनख्वाह है उतनी आपकी तनख्वाह नहीं है आवाम की। क्या है, कौन सा निज़ाम है ये? किसके आगे रोएंगे जाके? कौन इनकी सुनेगा? कौन? माफियाज को पीछे लगा देते हैं, मरवा देते हैं लोगों को। हमने अपने हाथों से पता नहीं कितने सामाजिक कारकुनों के जनाजे दफनाए। तो बात ये है कि ये तो बहुत ख़तरनाक निज़ाम है। इस निज़ाम से लड़ने के लिए हमने हेल्थ एजुकेशन, हमने दुनिया की तारीख की पहली फ्री लैब नुमाइश चौरंगी पे लगा दी। तमाम अस्पतालों के मरीजों आओ, जिस पैसे से इनका धंधा चल रहा है खून के टेस्ट फ्री में कराओ। और हमने दुनिया की तारीख का पहला O लेवल A लेवल फ्री स्कूल बना दिया है। पीछे इब्राहिम अली भाई और चौधरी रहमत अली 2 स्कूल गवर्नमेंट से गोद लिए, बीच की दीवार गिराई, अब स्विमिंग पूल भी है, जिम्नाजियम भी है, जू भी है, बच्चों के लिए छोटे वाले घोड़े हैं, पोनी हॉर्स राइडिंग के लिए प्रोजेक्टर है, हर बच्चे को अपना लैपटॉप गिफ्ट किया जाता है। और क्या करें, इन जालिमों से लड़ ही सकते हैं। दरवाजे सबके खटखटा लिए, सुनता उनता कोई नहीं। यूनिफॉर्म जो है वो भी अब आपको स्कूल से ख़रीदना है। अब यूनिफॉर्म के साथ साथ एक अलग चीज़ हमें मज़ीद नज़र आई, वो है कि जो यूनिफॉर्म का लोगो है अब वो आपको अलग से, मतलब यूनिफॉर्म तो आपने ख़रीद लिया स्कूल का, अब आपने लोगो को, जो लोगो है वो आपने अलग से परचेज़ करना है।
सर ये कॉन्सेप्ट मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि छोटी छोटी चीज़ों में एक चीज़ में ये कारोबार क्यों बनता जा रहा है। हमने तालीम को आसान की जगह पर मुश्किल क्यों कर दिया है। अगर हमारा रुझान यही रहा तो फिर तो जैसे हमारे मुल्क में पहले ही तालीम का रेशो हम देख रहे हैं कम से कम होता जा रहा है, तो फिर तो हमारे यहाँ पे कोई सख्त ही नहीं रखेगा अपने बच्चों को पढ़ाने की और अच्छे स्कूल में पढ़ाने की। देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म और उसकी एसेसरीज़ का ताल्लुक़ है, मैं आपसे गुजारिश दे देता हूँ कि ये माशरे का एक लाइफ स्टाइल होता है। ठीक है। अब आप लोग इसमें हमें मिसालें देते हैं कि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले या 20 साल पहले ये सब कुछ नहीं था, तो 20 साल पहले ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं थी। 20 साल पहले जो है वो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में कमर्शियल बेसिस पर अवेलेबल भी नहीं थी। लेकिन अब चूँकि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, ट्रेडिंग का और बिज़नेस का, ई कॉमर्स का, ऑनलाइन चीज़ों का, इस तरह से नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि उसके साथ लवाजमात ख़ुद ब खुद ऐड हो गए हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्कूल की तरफ से कोई इस तरह की पाबंदी नहीं होती है। सिंपल सा एक यूनिफॉर्म सजेस्टेड होता है और उसके साथ लोगो होता है। बास यूनिफॉर्म वेंडर्स जो हैं वो अपनी सहूलत के लिए यूनिफॉर्म पर जो है उसको फिक्स नहीं करते लोगों को, क्योंकि अगर लोगो फिक्स हो गया तो वो यूनिफॉर्म सिर्फ उसी स्कूल का रहेगा और उसमें वेंडर को नुकसान का भी ख़दशा होता है कि अगर ये इतनी तादाद में यूनिफॉर्म फ़रोख्त नहीं हुए, सेल नहीं हुए, तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको ऐसा एहसास होता है कि यूनिफॉर्म वाला जो है वो यूनिफॉर्म अलग दे रहा है और मोनोग्राम वाली जेब जो है, पॉकेट जो है या स्टिकर जो है वो अलग देता है। वो अलग चार्जेस लेकर देता है जी, अलग चार्जेस जाहिर ज़्यादा जो उसकी कॉस्ट है आइटम की, चाहे आप लेसिस भी लेते हैं, शूज़ भी लेते हैं, सॉक्स भी लेते हैं। अब वहीं पर हम ऐसे ही सेम आएंगे कि जिस तरह किताबों पर मैं आई, अब मैं इसी पर आऊँगी कि यानी अगर हम इसको मज़ीद आपके लिए इस तरह भी आसान करते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर एक कपड़ा है वो ख़रीदने में अगर दुकान से जाती तो मुझे सस्ता मिलेगा। अब उस पर अगर टैग लग जाए किसी ब्रांड का तो वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। अगर हम ग्लासेस की बात करें तो ग्लासेस पर भी सेम यही है कि टैग लग जाएगा तो थोड़े महंगे हो जाएंगे। अगर मैं यही चीज़ कहीं से ख़रीदूँगी तो सेम वही चीज़ हमें महंगी मिलती है। तो ये कहीं आपको नहीं लगता, जैसे आपने बताया मॉडर्न होते जा रहे हैं, तो इसी तरह ये स्कूल कारोबार करते जा रहे हैं, अपनी स्टैंप लगाते जा रहे हैं, तो वो चीज़ मज़ीद महंगी होती जा रही है। यूनिफॉर्म की प्राइस सेम है, लेकिन अगर लोगो हम साथ में लेते हैं और फ़लाँ स्कूल का है तो वो फिर वापस एक्सपेंसिव हो गया। किताब कॉपी सेम है, लेकिन अगर स्कूल की है, लोगो लग गया, तो वो मज़ीद 150 या 100 रुपये महंगा हो गया है। मैं इस बात से आपकी मुत्तफ़िक़ इसलिए नहीं हूँ कि स्कूल्स जो है वो उसके साथ एसोसिएटेड और एलाइड जो प्रोडक्ट्स हैं और जो बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, चाहे उसमें लंच बॉक्स हो, चाहे उसमें ज्योमेट्री बॉक्स हो, चाहे उसमें पानी की बोतल ही क्यों ना हो, ये तमाम चीज़ें जो है ना कमर्शली मार्केट में अवेलेबल हैं। उनका आपस में कंपटीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिलती है। तो स्कूल के साथ या बच्चों के जो लवाजमात हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है आजकल, उसके लिहाज से जो चीज़ें एसोसिएट कर दी गई हैं, जो चीज़ें इससे जो है इसमें इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो स्कूल के खाते में नहीं आती हैं। वो दूसरे लोग हैं जो मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं। स्कूल बैग हो और सॉक्स हों या शूज़ हों या यूनिफॉर्म हो या दूसरी लवाजमात हों छोटे मोटे, वो तमाम चीज़ें जो हैं अलग ओपन मार्केट में एक अलग कारोबार हो रहा है। उसको हम स्कूलों के साथ नहीं जोड़ सकते, स्कूलों का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो मेरे अपने ज़ाती बच्चे भी जो हैं भाई इसी चीज़ का शिकार हैं। मैं किसी और के लिए क्या रहा हूँ। मैं तो आराम से इतना बोलता हूँ, सिर्फ दुआ करो, दुआ करो बस। जो तुम्हारी जनरेशन है वो 10 साल बाद मर जाएगी, जो आने वाली जनरेशन है वो भी 30-40 साल एड़ियाँ रगड़ेगी, मर जाएगी। माश में ऐसा उलझा दिया पूरी ज़िंदगी, पेरेंट्स मजदूरी, मेहनत, डबल नौकरियाँ करके पैसा जमा करके बच्चे को पढ़ाते हैं। जब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आने की बात करता है, कहते हैं जी यूनिवर्सिटी में तो कोटा है, प्राइवेट पढ़वा लो। प्राइवेट पढ़वाने जाते हैं 1.5 लाख रुपये सेमेस्टर। जब सारी जमा पूंजी लगा के बच्चा इंजीनियरिंग करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके बाद नौकरी है तो क्या करे वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़ी हड्डियाँ बाप की, वो बहन की शादी, ये सब किस पे जाएगा लोड? वालिदैन क्या करें? तालीम का हक हर बच्चे का बुनियादी हक है। इसे प्राइवेट स्कूल माफिया के हाथों यरगबाज बनने नहीं दिया जा सकता।
हुकूमती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूल्स पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना या लाइसेंस मनसूखी और मुतादिद शिकायत की सूरत में स्कूल की बंदिश की जा सकती है। वालिदैन अपनी तौर पे जो है वो आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध, वहाँ पर वो अपनी दरख्वास्त जमा करवाते हैं। उनकी दरख्वास्त देखी भी जाती है, बाद औक़ात एक्शन भी हो जाता है और इसके बाद जो है वो चीज़ रिपीट नहीं होती, चाहे वो हैरेसमेंट हो, चाहे वो कोर्स के मामला हो या वो फ़ीस के मामला हो। तो कुछ जो है उनको उस वक्त लेवरेज मिल जाता है, मगर ये मुस्तकिल हल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि वो भी नेगलेक्ट हो रहे होते हैं। कुछ बच्चे तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, अपनी शिकायत भी बता देते हैं, उनके मसले भी हल हो जाते हैं, लेकिन जो एक बड़ा रेशो है वो रह जाता है। सिंध के कवानीन मजबूत हैं, लेकिन अमल दरामद के लिए अवाम को बेदार होना पड़ेगा। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने हुकूक के लिए मुत्तहिद हो, मीडिया को शामिल करें और कानूनी चाराजोई करें। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत की प्राइवेट स्कूल्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की हेल्पलाइन और वेबसाइट पर राब्ता किया जा सकता है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से हर जिले में शिकायत जमा करवाई जा सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।